Hey everybody, welcome back to my Crop Talk here on YouTube channel. I am Manshi once again with you और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट का पार्ट फर्स्ट। ये मैं आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका पार्ट सेकंड भी डिस्कस कर चुकी हूँ। बट प्रॉब्लम क्या थी, पार्ट फर्स्ट में आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी, तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए जिन्होंने मेरे को कहा कि मैं इसका पार्ट फर्स्ट फिर से अपलोड करूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए इसका पार्ट फर्स्ट फिर से अपलोड कर रही हूँ। पार्ट सेकेंड आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट होता क्या है। अब स्ट्रेन किसका, माइक्रोऑर्गेनिज्म का, और इम्प्रूव कर रहे हैं उसको, नाम से ही पता चल रहा है। तो स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मैन्युपुलेट कर रहे हैं और साथ साथ इम्प्रूव कर रहे हैं माइक्रोबियल स्ट्रेन को, जिससे कि हम उसकी मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज़ को क्या कर सकें, एनहेंस कर सकें, उनको बढ़ा सकें। क्योंकि मान लेते हैं कि हमें एक इंडस्ट्री है कर्ड बनाने की, जिसमें एक स्ट्रेन ए है जो कि हमें अच्छी क्वालिटी का कर्ड देता है, और एक स्ट्रेन बी है जो ज़्यादा क्वांटिटी में कर्ड देता है। तो मैं क्या करूँ, अगर इन दोनों के जीन को मिक्स कर दूँ ए एंड बी को, तो मुझे क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी एंड क्वांटिटी भी अच्छी मिलेगी। तो स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट में क्या करते हैं, अच्छी स्ट्रेन बनाते हैं बेसिकली, जिससे हम इंडस्ट्रियली अच्छे से यूज़ कर पाएँ उसको। जो स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट है वो अचीव किया जाता है किसके थ्रू, म्यूटेशन के थ्रू, सेलेक्शन के थ्रू, या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू। बहुत सारे मेथड होते हैं, पार्ट सेकंड में आप बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे, थोड़े से पार्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे। अब स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट हमें क्या प्रोवाइड कराता है, एक ऐसा प्रोडक्शन, ठीक है, जो कि क्या है, एक ऐसा प्रोडक्शन जो कि कॉस्ट में कम हो हमारे पास, ठीक है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, ठीक है, और हमारे लिए आगे हमें ज़्यादा बिजनेस दे। क्योंकि जब भी हम इंडस्ट्रियली कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है, बिजनेस होता है। अगर हमें अच्छा स्ट्रेन मिलेगा जो हमें क्वालिटी भी अच्छी देता हो, क्वांटिटी भी अच्छा देता हो, तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को कम रेट में सेल कर पाएंगे, और जो ज़्यादा सस्ता और ज़्यादा अच्छा मिलेगा ऑब्वियसली जो कस्टमर है उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। अब एग्जांपल टारगेट फॉर स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट, मतलब हम क्यों स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, बेसिकली उसके एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। पहले तो इससे हमें रैपिड ग्रोथ मिलती है, ठीक है, एक जो हमारा स्ट्रेन है वो जेनेटिकली स्टेबल हो जाता है, नॉन टॉक्सिक होता है ह्यूमंस के लिए, ठीक है, लार्ज सेल साइज मिलता है फॉर इजी रिमूवल फ्रॉम द कल्चरल फ्रूट, ठीक है, ज़्यादा अच्छा अगर साइज़ होगा हमारा तो हम इजीली उसको फिल्टर आउट कर पाएंगे, किससे, हमारे कल्चर फ्रूट से। इसमें एबिलिटी होती है कि ये चीपर सबस्ट्रेट्स को यूज़ कर सके। साथ साथ मॉडिफिकेशन जो है सबमर्ज मॉर्फोलॉजी का वो हो जाता है इसमें। एलिमिनेशन होता है किसका, ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड, ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसे हैं जो टॉक्सिक प्रोडक्ट हो सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हमें नीड नहीं होती है। तो ये जो हमारा स्ट्रेन है उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, ऐसे कंपाउंड का प्रोडक्शन कर सके जो कि इंटरफेयर करेंगी किसके साथ, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के साथ, और एलिमिनेट कर देंगे उन प्रोडक्ट्स को जो क्या है, जिनकी हमें नीड नहीं है। साथ साथ ये कैटाबोलाइट डिप्रेशन भी इसमें होना चाहिए। और क्या होना चाहिए इसमें, जो फॉस्फेट डीरेगुलेशन होना चाहिए, परमिएबिलिटी होनी चाहिए किसके लिए, अल्टरेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्ट एक्सपोर्ट रेट, ठीक है, कि जो हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट रेट है, ठीक है, उसके लिए परमिएबिलिटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। देन मेटाबोलाइट रेजिस्टेंट होना चाहिए ये, ठीक है, ऐसे मेटाबोलाइट ना प्रोड्यूस करता हो जो या फिर ऐसे मेटाबोलाइट जो जनरेट हो रहे हैं वो इसके लिए टॉक्सिक ना हो, या अदर स्ट्रेन जिसके कॉम्बिनेशन में यूज़ हो रहे हैं उनके लिए टॉक्सिक ना हो। प्रोडक्शन होना करना चाहिए कुछ एडिशनल एंजाइम्स का जो कि अलग अलग डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के टाइम पे इसके लिए हेल्पफुल हो। साथ साथ ही कंपाउंड्स को इनहिबिट करता होगा, ऐसे कंपाउंड्स को जो कंटेमिनेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो हेट्रोलोगस प्रोटीन्स हैं, या फिर कुछ भी माइक्रोबियल सेल्स भी हो सकती हैं जो कि इंजीनियर्ड हों विद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एड्स, ठीक है, जैसे कि पॉलीआर्जिनिन टेल्स। अब जो इम्प्रूवमेंट है स्ट्रेन का वो देयरफॉर बी पुट डाउन इन सिंपल टर्म्स, कैसे, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम सिक्रेटेड बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसी जो एंजाइम हैं, ठीक है, जो एंजाइम क्या हो रहे हैं, ये सिक्रीट हो रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उनकी रेगुलेशन एक्टिविटी। देन जैसे ये कुछ मेटाबोलाइट्स ऐसे होते हैं जो माइक्रोबियल सेल के बाहर सिक्रीट होते हैं, ठीक है, ये माइक्रोबियल सेल है, इसके बाहर कुछ मेटाबोलाइट सिक्रीट हो रहे हैं, और यही जो मेटाबोलाइट है यही क्या है, रियल में हमारा प्रोडक्ट है। तो क्या आना चाहिए कि इसमें इसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करके जो हम
प्रोडक्शन रेट है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसको बढ़ा सकते हैं ना, अपने मेटाबोलाइट्स के नंबर को बढ़ा सकते हैं, तो क्या होना चाहिए, मेटाबोलाइट सिक्रेटेड हो रहे हैं अगर एक्स्ट्रा सेलुलरली, तो सेल की या ऑर्गेनिज्म की हमें परमिबिलिटी को बढ़ाना चाहिए, जिससे जो माइक्रोबियल प्रोडक्ट है, ठीक है, वो ईजिली सेल के बाहर आ सके। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग सुटेबल प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन फ्रॉम अ नेचुरल पॉपुलेशन, ठीक है, अगर हम नेचर से ही ऐसा एक स्ट्रेन लें जो सुटेबल हो हमारे लिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, ठीक है, साथ साथ में मैन्युपुलेट करें कोई एग्जिस्टिंग ऐसा जेनेटिक मतलब ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको जेनेटिकली हम क्या करें, इम्प्रूव करें, ठीक है, साथ साथ इंट्रोड्यूस करें उसमें न्यू जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, कैसे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से। अब जो स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट है वो मोस्टली अचीव किया जाता है बहुत सारे मेथड से, जो कि हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे, बट कुछ फर्स्ट में बता रही हूँ बेसिक अप्रोचेज़ में आपको। पहले तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं नेचुरली अकरिंग वेरिएंट्स को, ठीक है, ऐसे वेरिएंट्स जो हमें क्या मिल रहे हैं, नेचर में ऑलरेडी मिल रहे हैं, हम उन्हीं में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करेंगे, या फिर अगर हो सकता है हमें उसमें इंप्रूवमेंट की नीड भी ना हो, ठीक है, तो हम ऐसे ही उसका एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ सेलेक्शन क्या होगा, जो नेचुरली अकरिंग वेरिएंट्स होंगे, ठीक है, विच ओवर प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आर सोल्ड, ठीक है, उनको हम क्या कर देंगे, अलग छांट लेंगे, जो कि हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट देते होंगे। स्ट्रेन को देन हम क्या करेंगे, एक तो हमने छांट लिया अलग ही, ठीक है, विच वर एनकाउंटर्ड बट नॉट सिलेक्टेड, ठीक है, जो भी हमने अभी क्या होगा, मान लेते हैं कि एक बैच था हमारे पास ABCDEF का, ठीक है, अब हमने क्या किया, इनमें से 3 स्ट्रेन सेलेक्ट किए, B कर लिया, D कर लिया है, C कर लिया और E कर लिया है। अब हमें फर्दर इनमें से भी क्या होगा, हमें सबसे अच्छा क्या लगा, D लगा, तो हमने D सेलेक्ट किया, तो बाकी इनमें से ऑटोमेटिकली हमने क्या कर दिए, ये रिजेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कर लेंगे, बाकी के ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर देंगे। जो बेटर वंस होंगे उनको नॉर्मली रखा जाता है एज स्टॉक कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, या फिर हम उनके यहाँ भेज देते हैं कल्चर कलेक्शन सेंटर्स में भेज देते हैं, जहाँ पर फर्दर इनकी जेनेटिक मैनिपुलेशन की जाती है इंडस्ट्रीज़ में। फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरा तरीका है मैनिपुलेशन ऑफ जीनोम ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स इन स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जीन को चेंज कर रहे हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिससे हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी मिल सके। तो मैनिपुलेशन होता है जीनोम का, जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें। तो वो इन्हीं भी एक मेथड से होता है, इन 2 में से कौन सा, मैनिपुलेशन जिसमें कोई भी फॉरेन डीएनए इन्वॉल्व ना हो, और दूसरा कौन सा है जिसमें फॉरेन डीएनए इन्वॉल्व हो। तो जिसमें इन्वॉल्व ना हो वो कौन से है, कन्वेंशनल म्यूटेशन मेथड होते हैं, जिसमें कोई भी बाहर वाला डीएनए यूज़ नहीं हो रहा है, जो भी हमारा बैक्टीरिया है उसी को ही हम क्या कर सकते हैं, उसी को ही कभी कभी हम उसी के जीन्स को मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर जीन है जो हमारी घटिया क्वालिटी दे रहा है, तो हम इस वाले जीन को निकाल दें, अलग कर दें पहले, तो क्या होगा, हमारा मैनिपुलेशन हो गया। अभी हमारे पास जो डीएनए बचा वो इस जीन के बिना वाला बचा, तो हमारी क्वालिटी भी अच्छी हो गई, ठीक है, या फिर इतना जीन कोई टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट कर रहा था तो हमने इसको अलग निकाल दिया। तो इसमें क्या होगा, फॉरेन डीएनए इन्वॉल्व नहीं होगा, हमने अपना ही जो बैक्टीरिया है उसी के डीएनए को क्या कर दिया और इम्प्रूव कर दिया है। तो ये क्या है, हमारा कन्वेंशनल म्यूटेशन मेथड हो गया। अब दूसरा कौन सा है हमारा, मैनिपुलेशन इन्वॉल्विंग फॉरेन डीएनए, ऐसा मैनिपुलेशन जिसमें क्या है, फॉरेन डीएनए इन्वॉल्व हो रहा है। अब फॉरेन डीएनए का इन्वॉल्वमेंट हमें पता है कब होता है, जब हम ट्रांसडक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेशन कर रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, हेट्रोकारियोसिस कर रहे होते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कर रहे होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, मेटाबोलाइट इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, या फिर साइड डायरेक्टेड म्यूटेशन कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, हमारा फॉरेन जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। सो ये छोटे मोटे मेथड्स हो सकते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने जीनोम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब पूरी डिटेल में और ज़्यादा अच्छे से मैंने किस में समझाया, ये सेकंड पार्ट में समझाया है, तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखें इस वीडियो के बाद, ठीक है, वो प्रीवियसली मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Also don't forget to share this video with your friends so that they can also get benefit of this video, and also don't forget to comment in comment section. Thanks for watching.